हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल आंसर स्टडी में। फ्रेंड्स, पिछले पार्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम के वीडियो में हम लोगों ने भोजन के मुंह से शुरुआत किया था और पेट तक आन के समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो अब हम लोग भोजन के पाचन के रूप में पढ़ते हुए चलेंगे कि भोजन पेट में पहुंचने के बाद पाचन तो शुरुआत मुंह से हो ही जाता है, लेकिन उसके बाद कहाँ कहाँ से जाता है। फिर पेट तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब पेट के बाद जो है सो आमाशय तक के बाद जो है सो कहाँ से जाता है, तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ तक पूरा कवर कर लिए थे। इसका नाम है अग्नाशय, ठीक है, और इसको बोलते हैं यकृत, लीवर। तो अब जो भोजन यहाँ पे पहुंचा, भोजन में यहाँ से पहुंचने के बाद कहाँ कहाँ से जाता है और किससे होते हैं और इसमें बीच बीच में क्या होता है, ऐसा सब हम लोग इस वीडियो के में पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको बाकी का चाहिए तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम के फर्स्ट पार्ट की वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पित्त से। ठीक है, तो पित्त क्या है और अग्नाशय क्या है। तो सबसे पहले ये जानना हम लोग को जरूरी होता है कि हम लोग जो भोजन करते हैं वो भोजन करने के बाद हमारे शरीर के पेट में आता है और पेट में सबसे ज़्यादा समय तक भोजन रहता है और उसके बाद वहाँ से आने के बाद अग्नाशय में आता है। ठीक है, अब जो अग्नाशय से भी भोजन आता है उसके बाद आता है बड़ी आंत में और फिर बड़ी आंत से होते हुए यहाँ पे गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा देर तक भोजन आमाशय में रहता है। अग्नाशय का क्या काम होता है, तो अग्नाशय का मेन काम होता है, देखिए, पाचन करना। जो पूर्ण पाचक एंजाइम भी है एक, तो लेकिन ये पूर्ण पाचक क्या पूरी तरह से एंजाइम है तो नहीं, ये क्या है कि पूर्ण पाचक एंजाइम के रूप में तो काम करता ही करता है, लेकिन कुछ एंजाइम जो है सो कि हमारे शरीर में लाइपेज जो है सो कुछ पचा लेता है, लेकिन जब वो नहीं पचा पाता है तब कहाँ पे आता है, अग्नाशय जो है कुछ नहीं पचा पाता है, तो ये उसको पचाने का काम अग्नाशय करता है ना। अग्नाशय क्या है, तो अग्नाशय एक प्रकार की क्या है, ग्रंथि है और यह एक पूर्ण पाचक एंजाइम है जो भोजन को पूरी तरह से पाचन करने का काम करता है। वो कौन करता है, अग्नाशय करता है, यानी कि पैंक्रियाज का। ठीक है, तो जब अग्नाशय है वो 3 तरह के जो है सो छोड़ता है, क्या एंजाइम छोड़ता है और ये किस किस को पाचन किस रूप में करता है वो चीज़ समझेंगे। सबसे पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका है, अग्नाशय से 3 तरह के निकलता है, क्या, लैट। ठीक है, एल से होता है लाइपेज, जो क्या पचाने का काम करता है, फैट पचाने का काम करता है, जो यानी कि वसा जिसको लिपिड चिपचिपा जिसको बोलते हैं हम लोग, चर्बी जो होता है ना उसको पचाने का काम करता है। कौन करता है, तो लाइपेज करता है। तो लाइपेज जो है सो हमारे शरीर मुंह में भी जब शुरुआत हम लोग भोजन डालते हैं तो वहाँ पे भी कर लेता है, लेकिन वहाँ जब नहीं हो पाता है तो कुछ कुछ बच जाते हैं जो वहाँ पे आन के छोटी आंत में चले जाते हैं। तो फिर छोटी आंत जो है सो अग्नाशय में निकल के ये लाइपेज एंजाइम जो है सो उसको वसा का पाचन करता है। ये माइलेज का क्या काम होता है, स्टार्च या मंड का पाचन करता है। जैसे कि कुछ जानवरों में क्या होता है कि जैसे कुछ हम लोग खाना खाए तो उसका स्टार्च और मंड जो है सो हमारे मुंह में पाचन नहीं हो पाया, तब क्या होता है वो ये माइलेज जो है आन के पचा देता है। जैसे कि हम लोग कभी कभी गाय भैंस को देखते हैं कि वो क्या करते हैं, पूरी तरह से घास को अंदर ले लेते हैं और कहीं छाया में बैठ के वो एक तरह से जुगाली करते रहते हैं। तो वो जुगाली इसलिए करते हैं, वो क्या करते हैं, भोजन में एमाइलेज मिलाते हैं ताकि क्या होता है, स्टार्च यानी कि मंड का पाचन हो सके। ठीक है, ये भी एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं उस वीडियो में भी हम बताएंगे आपको। तो ये हो गया स्टार्च का पाचन यानी कि मंड का पाचन, है ना। अब बात करते हैं ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का काम करता है। प्रोटीन को किस में बदलता है, तो पेप्टाइड में बदलने का काम करता है। तो ये कौन करता है, ट्रिप्सिन। ठीक है, तो ये हो गया अग्नाशय का पूरी तरह से काम। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं हम लोग लीवर यानी कि यकृत के बारे में चर्चा करते हैं कि यकृत का क्या काम होता है। तो देखिए, यकृत का मेन काम होता है कि पित्त का निर्माण करता है ना। तो ये पित्त क्या करता है, उसका भी काम है, क्या है नहीं है। तो पित्त सीधा सीधी समझ लीजिए कि पित्त जो है कहाँ से निर्माण होता है, लीवर से, यकृत से निर्माण होता है ना। इसका पित्त निर्माण करता है और ये कहाँ पे जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है। देखिए, ये हमारा यकृत है, ये क्या है, यकृत है, और ये कहाँ पे जमा होता है, यहाँ पे आके जाके जमा होता है पित्ताशय में। ये यकृत जो है पित्त का निर्माण करता है और पित्ताशय में आके जमा करता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो पित्त जो है क्या क्या करता है। तो पित्त का पीएच मान 8 होता है, यानी कि जब हम लोग पीएच मान, तो आप सबको पता होगा पीएच मान का खोज कौन किया था, पोटेन सोरेसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये क्या बताता है, तो हाइड्रोजन की सांद्रता बताता है। तो यानी कि पित्त का पीएच मान कितना होता है, 8 होता है। अब भोजन को ये क्या कर देता है, क्षारीय कर देता है ना। भोजन को क्या कर देता है, क्षारीय कर देता है। जैसे कि जैसे हमारे भोजन यहाँ पे आया तो हमारे पेट में क्या मिला,
HCl मिला तो भोजन क्या हो गया, अम्लीय हो जाता है। तो जब अम्लीय हो जाता है तो छोटी आंत कहता है कि देखिए भाई छोटी, हमको अम्लीयता पचाने का कोई गुंजाइश नहीं, हम अम्लीयता से रहेगा तो हम उसको पचाएंगे नहीं, हमको क्या चाहिए, हमको क्षारीय चाहिए। हम क्षारीय भोजन को ही पचा सकते हैं। तब उस पीरियड में क्या करता है, पित्त क्या करता है, यहाँ से क्या करता है, क्षार छोड़ता है और कहाँ पे मिलाता है, यहाँ अग्नाशय में, यहाँ पे इसको मिलाता है कि जाओ तुम क्षार जो छोड़ देता है, वो अम्लीय जो भोजन यहाँ पे आया है उसको क्या कर देता है, क्षारीय कर देता है। तो जब क्षारीय कर देता है तो छोटी आंत क्या कर लेता है, पचा लेता है कि हाँ अब हम आसानी से इसको पचा सकते हैं। तो ये होता है भोजन को क्षारीय करता है ना। अब बात करते हैं वसा का पाचन। तो वसा का भी पाचन का काम करता है। तो वसा को पाचन करने का काम होता है, इसको क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। वसा का जब पाचन होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, है ना। और देखिए एक ऐसा ये एंजाइम है जो ये एंजाइम न होकर के, ये ग्रंथि है ना, ये एंजाइम न होकर के क्या करता है, वसा का भी पाचन का काम करता है। एंजाइम नहीं है फिर भी वसा का पाचन करता है, यानी कि पाचन का रूप में काम करता है। देखिए अब आगे चर्चा करते हैं। कोलेसिस्टोकाइनिन इसे क्या करता है, उत्तेजित करता है। कहने का मतलब कि जब भोजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जब छोटी आंत के पास यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ पे अग्नाशय छोटी आंत बोलता है कि हम भोजन को नहीं पचा पाएंगे, जब तक हमको आप क्षारीय नहीं दीजिएगा तब तक हम भोजन को पचा ही नहीं पाएंगे। अम्लीयता कैसे कर दिया, तो यहाँ से अम्लीयता होकर क्या आता है, तब यहाँ पे कौन इसको उत्तेजित करता है, यकृत को उत्तेजित करता है। ये हार्मोन क्या करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन जो है ये क्या करता है, इसको उत्तेजित करता है कि भोजन आ गया है, अब तुम इसको क्या करो, अम्लीय करो, और अम्लीय करके छोटी आंत को पचाने में मदद करो। तब जब ये झटा क्या करता है, जल्दी जल्दी कोलेसिस्टोकाइनिन जो है उत्तेजित करता है यकृत को, और क्या करता है, बोलता है कि तुम पित्त का निर्माण करो, है ना। जैसे पित्त, और फिर क्या करता है, इसको भोजन को अम्लीयता मतलब कि दूर कर देता है। जैसे पित्त हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग कभी कभी मुर्गा काटते हैं तो उसमें एक छोटा सा टाइप का पित्त होता है, अगर वो गलती से फट गया ना तो पूरे मीट का स्वाद जो है सो गड़बड़ा देता है। वो हर एक जीव में होता है ना, चाहे मछली हो या मुर्गा हो या मटन हो, किसी में भी होता है। तो ये हो गया, इसको जो कौन उत्तेजित करता है। हाँ एक और चीज़ यहाँ पे, तो ये तो यकृत को कौन उत्तेजित करता है, तो कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है। कोलेसिस्टोकाइनिन जो इसको उत्तेजित कर देता है क्षार बनाने के लिए। लेकिन इसको कौन उत्तेजित करता है, अग्नाशय को पचाने के लिए एंजाइम छोड़ता है जो एल-AT एंजाइम, इसको कौन उत्तेजित करता है, तो इसको उत्तेजित करता है कौन चीज, सेक्रेटिन। इसको कौन उत्तेजित करता है, तो सेक्रेटिन नामक एक हार्मोन उत्तेजित करता है कि क्या, आप इस तरह का एंजाइम छोड़िए, है ना। लेट जैसे ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज ये सब छोड़ता है, किस चीज के लिए, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने के लिए, और स्टार्च को मंड, एमाइलेज को क्या करता है, स्टार्च को या मंड का पाचन करने के लिए, और लाइपेज को छोड़ता है फैट या वसा का पाचन करने के लिए। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। भोजन जो है छोटी आंत तक पहुंच गया था, ठीक है। छोटी आंत के बाद अब यहाँ से क्या होता है, अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं छोटी आंत। छोटी आंत के कई भाग होता है, तो छोटी आंत के जनरली 3 भाग हो जाते हैं, ठीक है। छोटी आंत में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। छोटी आंत का मेन काम होता है, देखिए सबसे पहले एक चीज जान लेते हैं, जैसे कि हमारे पास जब छोटी आंत हुआ तो छोटी आंत यहाँ से हमारा क्या निकला, यकृत जो है ये क्या निकाला, क्षार निकाला, और अग्नाशय क्या हुआ, अग्नाशय जो है सो कि एंजाइम निकाला, ठीक है। और वो क्या हुआ, सब मिक्स हो गया। जब दोनों मिक्स हो गया तो जैसे हम लोग देखते हैं ना घर में कोई चावल उसमें से कंकड़ निकालने के लिए पसार देते हैं, तो ड्यूडेनम में जब हमारा भोजन पहुंचता है, यहाँ पे ड्यूडेनम जिसको बोलते हैं, यहाँ पे हमारा जो भोजन पहुंचता है वो क्या करता है, वो भोजन को क्या करता है, फैला देता है, ठीक है ना। और फैलाने के बाद इसका जगह कौन देता है, तो इसको फैलाने का जगह देता है कौन, ये देता है जेगुनम, ठीक है। कौन देता है, जेगुनम। ये होता है इलियम, ये होता है जेगुनम। इंटेस्टाइन के 3 गो भाग होता है, ड्यूडेनम, जेगुनम और इलियम, 3 गो। तो ड्यूडेनम क्या करता है, ड्यूडेनम के पास जब भोजन आता है यहाँ से क्या यकृत छोड़ता है, कौन छोड़ता है, कोलेसिस्टोकाइनिन, और यहाँ से कहते हैं सिक्रेटिन, जो ये हार्मोन छोड़ता है, ये भोजन में मिक्स होता है। तो अब इसको अलग अलग करने के लिए ड्यूडेनम क्या करता है, छोड़ देता है, फैला देता है, जगह चाहिए तो इसके लिए जगह कौन देता है, तो जेगुनम इसके लिए कौन देता है, तो जेगुनम जगह देता है, और भोजन को क्या कर दिया जाता है, पसार दिया जाता है ना। फिर पसारने के बाद जो है सो क्या होता है, यहाँ इलियम में आता है, और इलियम ही संपूर्ण पूर्ण पाचन रूप होता है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग बारी बारी से चर्चा करते हैं। छोटी आंत को क्या काम है, पूर्ण पाचन करता है ना। छोटी आंत में आने के यहाँ सभी को पूर्ण पाचन कर देता है। सिर्फ जल का अवशोषण नहीं कर पाता है, जो जल का अवशोषण कौन करता है, बड़ी आंत करता है। तो इसमें पाचन और अवशोषण दोनों हो जाता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे
उंगली नामक उंगलीनुमा जो है संरचना होती है, ये क्या करता है, यहाँ से पाचन और अवशोषण कर लेता है। तो छोटी आंत के 3 भाग होता है, ड्यूडेनम होता है, एक जेनुनम होता है, एक इलियम होता है। तो इसको बोलते हैं क्या, सेक्रेटिन, और प्लस में कौन सी, कोलेस्ट्रोकाइनिन। यहाँ से 2 हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। कहाँ से निकलते हैं, एक यकृत से निकलता है, एक अग्नाशय से निकलता है, और इससे एंजाइम नहीं निकलता है, ठीक है। ड्यूडेनम से कोई एंजाइम नहीं निकलता है, यहाँ कोई इसका ड्यूडेनम में कोई इसका कार्य नहीं है पाचन में। उसके बाद यहाँ से आ जाने के बाद जेगुनम में आ जाता है, और ये पसारने का जगह देता है, भोजन को फैलने का जगह देता है। जब लास्ट में जब यहाँ से हो जाता है, फिर आता है कहाँ, भोजन इलियम में आता है। तो जब भोजन इलियम में आ जाता है तब इसका काम क्या होता है, ये भोजन को पाचन कर देता है और क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। यहाँ से क्या कर लेता है, ये प्रोटीन का सारा चीज का अवशोषण कर लेता है ना। कौन करता है, तो छोटी आंत का तीसरा भाग कौन, इलियम, है ना। अवशोषण को क्या होता है, विली भी बोलते हैं, ठीक है, विलियम। तो पाचन और अवशोषण दोनों काम कौन कर लिया, ये हो गया इलियम भाग कर लिया, है ना। अब देखिए इसमें जो प्रोटीन का पाचन हुआ, जैसे पेट में तो हो गया था पाचन, लेकिन जब आगे जो बढ़ा पेप्टाइड के रूप में हुआ, तो इरेप्सिन यहाँ से क्या करता है, इरेप्सिन नामक एंजाइम जो है ये क्या करता है, इसको पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदलने का काम करता है ना। कौन करता है, इरेप्सिन पेप्टाइड को क्या करता है, एमिनो एसिड में बदलने का काम होता है। तो ये चीज हो गया, ये आपको हो गया छोटी आंत का सारा काम, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए आप लोग। छोटी आंत का मेन काम है पूर्ण पाचन, इसका पाचन प्लस में अवशोषण, इसके 3 भाग हैं, ड्यूडेनम, जेगुनम और इलियम। इलियम में क्या होता है, भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों हो जाता है। और ड्यूडेनम में क्या होता है कि 2 सेक्रेटिन और कैल्सिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन निकलता है ना, जो यहाँ पे आके मिक्स हो जाता है और इसको फैलने का जगह देता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया सारा चीज कंप्लीट आपका। लेकिन अब यहाँ से एक चीज और बाकी है, यहाँ से सारा चीज तो हो गया, लेकिन जल का अवशोषण कैसे होगा, तो जल का अवशोषण कैसे होता है वो आपको हम बड़ी आंत के बारे में बताएंगे, जब हम बड़ी आंत का फिगर बना के समझाते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं, बड़ी आंत का फिगर बनाते हैं और उसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। छोटी आंत को हम लोग अच्छे से पढ़ लिए थे, अब पढ़ते हैं बड़ी आंत के बारे में, ठीक है, कि बड़ी आंत में जब भोजन आता है तो क्या होता है। तो छोटी आंत में जब पूरी तरह से पाचन हो जाता है तब आता है बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत को हम एक लार्ज फिगर के रूप में ले लिए हैं, जो यहाँ पे हमें छोटा दिखाई दे रहा है उसको हम बड़ा यहाँ पे आकृति बना लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जब यहाँ पे जब छोटी आंत भोजन को त्याग देता है तो यहाँ पे आता है कौन सी, बड़ी आंत, ठीक है। तो बड़ी आंत को क्या बोलते हैं, बड़ी आंत को इंग्लिश में बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इसका मुख्य काम क्या होता है बड़ी आंत का, तो बड़ी आंत का मुख्य काम क्या होता है, जल का अवशोषण करना। तो बड़ी आंत जब जैसे हमें डायरिया हो जाता है तो हम जब बड़ी आंत जो है हमारा जल का अवशोषण नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमें क्या होता है, पतला पैखाना होने लगता है। तो ये इसका मेन काम होता है बड़ी आंत का क्या, जल को सोखना, ठीक है। इसका निचला भाग क्या कहलाता है, सिकम कहलाता है। इसका निचला भाग क्या कहलाता है, सिकम। जैसे कि ये निचला ये सब भाग जो है ये सब क्या कहलाता है, सिकम कहलाता है ना। और ये इसमें एक अपेंडिक्स होता है जिसको क्या बोलते हैं, ऑसेसियन अपेंडिक्स होता है, ठीक है। जैसे अपेंडिक्स जो है ज्यादा घास फूस खाने वाले जीव जंतुओं में अपेंडिक्स पाया जाता है। पहले हम लोग में भी होता था, क्योंकि हम लोग भी वही कंदमूल खाते थे, लेकिन अब ये बहुत कम होता है ना। तो ये इसको क्या बोलता है, अपेंडिक्स बोलते हैं। ये अवशेषी अंग होता है, यही जब पेट ज्यादा बढ़ जाता है तो हमें क्या करता है, दर्द देता है और इसको बाद में फिर काट के निकाल दिया जाता है ना। तो बड़ी आंत के भाग को क्या कहते हैं, तो बड़ी आंत के भाग को क्लोन कहा जाता है। तो बड़ी आंत 4 भाग में होता है, ठीक है। तो एक होता है ऊपर गया, फिर एक हो गया क्षैतिज, और फिर एक हो गया ये, और फिर एक है आधा। तो बड़ी आंत 4 भाग में, 1 2 3 4 4 भाग में ये होता है। तो बड़ी आंत का जो पहला भाग होता है, जो ये इस साइज जो ये है, जो सीधा में खड़ा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं क्या, एक्सटेंडिंग क्लोज। एक्सटेंडिंग क्लोज क्या बोलते हैं, एक्सटेंडिंग क्लोज, एक्सटेंडिंग क्लोज, याद रखना है ना। बड़ी आंत के भाग को जो भी डिपार्टमेंट है, इसका भाग है, पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, क्लोन। अब ये जो ये भाग है इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंडिंग क्लोन। और जो ये भाग होगा इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स क्लोन, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग क्लोन। इसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग क्लोन। अब यही क्लोन का पूरा भाग नहीं होकर के आधा है, तो ठीक है, जब आधा भाग है तो इसको क्या बोलते हैं, सिग्मोइड क्लोन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मोइड क्लोन। अब इसी का एक और भाग होता है क्या, रेक्टम, जो यहाँ पे मौजूद होता है ना। ये जो रेक्टम होता है मौजूद होता है, इसको क्या बोलते हैं, मलाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मलाशय बोलते हैं। जहाँ पे हमारा जो लास्ट भोजन सारा चीज पच करके हमें क्या हो जाता है,
छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में आता है और यहाँ पे आके जमा हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग पैखाना या लैट्रिन बोलते हैं ना, या यहाँ पे आके जमा हो जाता है। और ये जो हमारा लैट्रिन होता है तो पीला किसके कारण होता है, तो बिलरूबिन के कारण पीला होता है। याद रखना है कि हमारा जो लैट्रिन होता है वो पीला क्यों होता है, तो बिलरूबिन के कारण जो है सो कि पीला होता है। ये भोजन को क्या होता है, काइल कहलाता है। ठीक है, भोजन को हम लोग तीन रूप में होता है। जैसे कि भोजन को डाले है ना, तो भोजन हमारे मुंह में है, फिर इसके बाद क्या हुआ, डाइजेस्ट हुआ, फिर एक बाद मलाशय के रूप में बाहर आ गया, मल के द्वारा मलाशय में जमा होकर के गुदा के द्वारा बाहर आ गया। तो ये चीज तीन चीज की तरफ से होता है ना। ठीक है, तो ये जो लास्ट में है हमारा आगे ये हो गया क्या, काइल। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये बड़ी आंत का मेन मुख्य काम हमारा ये हो गया ना। बड़ी आंत का एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। बड़ी आंत का जो मुख्य काम क्या है, जल का अवशोषण कर, इसका निचला भाग कहलाता है सिक्कम कहलाता है, अपेंडिक्स होता है इसमें। और बड़ी आंत के भाग को क्लोन कहा जाता है ना। ऐसे जो होता है उसको असेंडिंग क्लोन, ट्रांसवर्स क्लोन, डिसेंडिंग और सिग्मोइड और रेक्टम, इसका मेन काम यही है और मेन पार्ट यही है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। जो आपको एग्जाम के दृष्टि से जो भी चीज़ होते हैं, जैसे प्रोटीन का पाचन अच्छे तरह से कहाँ कैसे होता है, उसके एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पाचन का पूरा कंप्लीट हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। प्रोटीन का इसमें दो ही चीज़ आपको ज़्यादा जटिल पाचन होता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन, तीन चीज़ का होता है। तो हम लोग चर्चा करते हैं प्रोटीन के बारे में, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से भी क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरुआत होता है। तो सबसे पहले जो अमाशय में जो पेप्सिन होता है हमारा, जो पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है, पेप्टोन में बदलता है। अमाशय में कि जो हमारा जो पेट होता है, पेट में जो पेप्सिन होता है उसमें एंजाइम निकलता है, वो किस में प्रोटीन को किस में बदलता है, पेप्टोन में बदल देता है। और जब फिर अग्नाशय का जो ट्रिप्सिन होता है वो पेप्टेन को किस में बदल देता है, पेप्टाइड में बदल देता है। अग्नाशय, भोजन कहाँ गया, भोजन आया मुंह से आया पेट में जो वहाँ पे पेप्सिन हुआ, प्रोटीन को किस में बदल दिया, पेप्टोन में। फिर उसके बाद आया अग्नाशय में, अग्नाशय क्या किया, जो उसका जो पेप्टोन है उसको किस में बदल दिया, पेप्टाइड में। कौन बदल दिया, तो ट्रिप्सिन बदल दिया। जब ट्रिप्सिन बदल दिया तो वहां से आने के बाद कहाँ गया, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में कौन सा मौजूद है, तो छोटी आंत में मौजूद है इरेप्सिन। तो इरेप्सिन जो क्या किया, इरेप्सिन को जो है पेप्टाइड क्या किया, पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल दिया। तो यहाँ से प्रोटीन का जो पूर्ण पाचन हो गया और यह शरीर में पहुंच गया। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं भोजन का क्या रूप होता है। भोजन में तीन रूप होता है ना। भोजन को बोलस, काइम और काइल कहते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम भोजन को चबाए, खूब भोजन को जब हम चबाए तो दांत में चबाए तो क्या हो गया, बोलस हो गया। जैसे कि चबाते चबाते हमें अगर कंकड़ मिल गया तो उसको हाथ में निकाला, इसलिए तो ऐसे हाथ में निकल तो क्या हो गया, बोलस हो गया। और जब हम काइम माने कि अंदर गया, पूरा पाचन उचन होने लगा आमाशय में, तो जब कभी हम लोग उल्टी कर देते हैं तो क्या हो जाता है, काइम कहलाता है। जो उल्टी हुआ हमारा वोमिटिंग जिसको बोलते हैं काइम। अब एक बोलते हैं काइल, जैसे भोजन हमारा सारा चीज पच गया और गुदा के माध्यम से वो बाहर आ गया तो उसको बोलते हैं काइल। ठीक है, तो काइल जो है सो किसके माध्यम से निकल जाता है, गुदा के माध्यम से, मलाशय में जमा रहता है और गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो लैट्रिन का रंग पीला क्यों होता है, तो लैट्रिन का रंग पीला होता है बिलरूबिन के कारण। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब पाचन जो है सो कि हम पाचन के कितने भाग होते हैं, तो पाचन के 5 भाग होते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहला जो है पाचन के भाग क्या होता है, इंजेक्शन, है ना। इंजेक्शन कहने का मतलब कि पहला बार जो हम भोजन क्या किए, लिए और उसको क्या किए, है ना। इंजेक्शन लेने के बाद वो क्या कहलाया, लेने वाला क्या कहलाया, इंजेक्शन, माने कि भोजन लिया पूरा उसको चबाया, है ना, तो वो क्या हो गया, इंजेक्शन। और दूसरा बोलते हैं डाइजेशन, जैसे हमारा पेट में भोजन पहुंचा, पचना चालू हो गया। अब पचने के बाद होता है ऑब्जॉर्प्शन, जो हम लोग खाए प्रोटीन वसा फैट वगैरह, उसमें जो भी चीज़ मौजूद हुआ वो हमारे शरीर में क्या होगा, ऑब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा। फिर इसके बाद क्या होता है, इम्यूनिलेशन होता है। जब हम अवशोषण कर लिए तो हमारे शरीर में क्या मिल गया, ऊर्जा। तब फिर एकदम आराम से टाइट होकर चलेंगे कि हमारे शरीर में क्या हो गया, ऊर्जा मिल गया, है ना। अब बात करते हैं डिफेक्शन का। जब हमें शरीर में ऊर्जा मिल गया, अब उसके बाद क्या कर लेंगे हम लोग, उत्सर्जन कर लेंगे। तो जब उत्सर्जन कर लेंगे तो ये पाचन के मुख्य भाग हुआ, पांचों चीज, और इससे यहाँ हमारा क्या हो जाता है, पाचन कंप्लीट हो जाता है। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप सबको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।